हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग पूरा एक नेमिंग रिएक्शन की सीरीज़ कर रहे थे और कॉन्टिन्यूस वो सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के साथ में रोड मैप रिएक्शंस देखते हैं ऑर्गेनिक के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं रोड मैप्स के 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको मिल जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हियर इट इज़ दिस वन। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन है, कहता है कि ग्लूकोज है और जाइमेज एंजाइम के साथ में ट्रीट हो रहा है। तो अगर हम देखें तो ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो C6H12O6 हो गया। और इसको जब हम जाइमेज एंजाइम के साथ में ट्रीट करते हैं सॉरी, तो ये हमारा क्या करता है, ये देखोगे आप तो ये कहीं ना कहीं फर्मेंटेशन के प्रोसेस की तरीके जाके या फर्मेंटेशन करके इथेनॉल बना देता है। ठीक है, C2H5OH हो जाएगा और हमारा यहाँ से CO2 जो है वो निकल जाता है। ओके, सो प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट हमारा जो है वो इथेनॉल हो जाता है। ओके, गॉट इट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड अगर हम देखें, इसको हटाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये इस तरह से जो है वो ग्लूकोज का फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू अगर हम देखें सॉरी, तो इस प्रोसेस से हम जो है वो इथेनॉल बना सकते हैं। सेकंड है स्टार्च है, माल्ट एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्च है, तो स्टार्च का अगर हम देखें फार्मूला, तो हमारा फार्मूला जो है वो C6H10O5 हो जाता है। ठीक है, ये इस फॉर्म में रहता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में। ओके, इसका हम अगर एक तरह से देखो आप, तो वाटर के साथ में मीन्स ऐसे हाइड्रोलिसिस कराएं, माल्ट एक्सट्रैक्ट है, माल्टोज समझ सकते हो आप। ठीक है, माल्टेज के फॉर्म में ये एक्सट्रैक्ट है, जैसा कि उसने वहाँ पे लिखा है। ठीक है, दिस। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो हमारा स्टार्च है वो कहीं ना कहीं माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? माल्टोज में। तो हम देखें तो माल्टोज का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11 हो जाता है। ओके, और दिस इस फॉर्म में हो जाता है। तो ये हमारा माल्टोज में कन्वर्जन हो जाता है। ओके, इस तरह से, गॉट इट। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हटाते हैं हम यहाँ से। ये जो था ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन दे रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो कि थर्ड क्वेश्चन हमारा जो है वो एक तरह से CO कहता है, CO है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड है CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। ओके, थर्ड वन देख रहे हैं हम लोग। और इसको क्या है, थोड़ा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये डीलिंग करा रहा है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो ये रिएक्शन जो है वो जनरली इस तरह से प्रोसीड होती है, जैसे ZNO है और Cr2O3 हो गया, क्रोमिक ऑक्साइड, इसके साथ में प्रोसीड होती है। और नियर अबाउट जो टेम्परेचर दे रहा है और वो प्रेशर दे रहा है, तो ये प्रेशर और टेम्परेचर की प्रेजेंस होती है, दिस मच ATM। ठीक है, ओके, दिस हो गया हमारा, जैसा उसने दिया है 200 ATM प्रेशर होता है। ओके, अब अगर हम देखें तो ये रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके हमें जो प्रोडक्ट है वो CH3OH के फॉर्म में मिलता है। ये जो है वो CH3OH हो जाता है। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल का फॉर्म हमें ऑब्टेन होता है। ये इसमें 2 मोल ले लेते हैं और ये जो है वो मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल हमें ऑब्टेन होता है। ओके, मीथेनॉल ऑब्टेन होता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर। इसको हटाते हैं, थर्ड वाला यहाँ से रिमूव करते हैं, थर्ड नंबर। ओके, फोर्थ वन देखते हैं। देखिए आप फोर्थ वन में क्या कह रहा है।
फोर्थ वन, जैसा कि हमको देखने से लग रहा है सुक्रोज है, और सुक्रोज को इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो है वो डीलिंग कराता है। ठीक है, तो सुक्रोज अगर हम देखें नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, दिस हो गया। तो सुक्रोज अगर हम देखें तो सुक्रोज जो है वो C12H22O11 हो जाता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है सुक्रोज का, दिस हो गया। ओके, इस सुक्रोज का देखते हैं इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो ये कहीं ना कहीं ये जो है वो इसका हाइड्रोलिसिस कराता है इस एंजाइम की प्रेजेंस में। इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो है वो इसका हाइड्रोलिसिस कराता है। ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस कराता है। तो हाइड्रोलिसिस कराएगा तो क्या देखोगे आप कि ये जनरली जो है वो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में ब्रेक हो जाता है। तो C6H12O6 हो गया, और यही जो है वो फ्रैक्टोज में भी कन्वर्ट हो जाता है C6H12O6। फार्मूला दोनों का सेम होता है, बस ग्लूकोज में क्या है, हमें मालूम है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ग्लूकोज में जो है वो कहीं ना कहीं एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और जो फ्रैक्टोज है हमारा, फ्रैक्टोज में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, फ्रैक्टोज में हमारे जो है वो कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो दिस हो गया। तो कहने का मीन्स है फ्रैक्टोज और ग्लूकोज का जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है। गॉट इट, क्लियर हो गया। चलिए, तो ये हमारा यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन भी हो जाता है, इसको रिमूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, देखिए रोड मैप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ कहीं भी जो है वो केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझिए आप, जेईई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ नंबर देखते हैं हम लोग। फिफ्थ नंबर में ये है, कहता है C2H5OH है, इथेनॉल हो गया, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CS3 है, CS2 है, OH हो गया। ठीक है, I2 है और प्लस NaOH। ओके, अब ऐसे रिएक्शंस को क्या है देखते ही हमको समझ में आना चाहिए कि ये रिएक्शन कहीं ना कहीं, ये रिएक्शन हमको जो है वो आयोडोफॉर्म की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ये रिएक्शन जो है वो आयोडोफॉर्म की तरफ जा रही है। ठीक है, आयोडोफॉर्म की तरफ जा रही है। अब अगर आयोडोफॉर्म में देखें हम, तो आयोडोफॉर्म में देखोगे आप तो उसका क्लीवेज है कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन वही कंपाउंड शो करते हैं जिनमें हम देखेंगे कहीं ना कहीं या तो CH3CHOH ऐसा लिंक हो, या वो कंपाउंड जो है वो CH3CO इस तरह का लिंक शो करता हो। तो कहने का मीन्स है कि इस तरह का एक CH3 ग्रुप बाहर की तरफ जो है वो फ्री होना चाहिए, तभी कंपाउंड हमारा जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करता है। तो मोस्टली ऐसे केसेस में ये जो है हमको दिखता है। तो अगर हम देखें अपने इस कंपाउंड में जो हमें गिवन है, इस कंपाउंड में हम अगर देखें तो यहाँ पे CH3CH2OH है, इथाइल अल्कोहल है या इथेनॉल है। तो इथेनॉल में जो है वो ऐसा क्लीवेज हम देख सकते हैं। ठीक है, इथेनॉल में अगर हम देखें तो देखो CH3 है, ये CH हो गया, और यहाँ पे देखो आप OH हो गया, और एक H और लग गया। तो ये इस तरह का क्लीवेज जो है हमको यहाँ पे प्रॉपरली ऑब्जर्व होता है। ओके, तो दस वी विल से दैट कि दिस फॉर्म इज अ आयोडोफॉर्म, और द रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स द आयोडोफॉर्म टेस्ट। रिएक्शन हमारी जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट की तरफ जो है वो जा रही है। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट की तरफ जा रही है। सो लेट्स सी, अब देखें हम तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। प्रोडक्ट हम देखेंगे तो अगर आयोडोफॉर्म की तरफ रिएक्शन जा रही है तो प्रोडक्ट जो है हमें यहाँ पे, ये थोड़ा सा हटाते हैं इसको हम, फिर हम प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। ये यहाँ से थोड़ा सा हटाते हैं, ये चीज़ें हमने जो लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो क्लीवेज हो गया, मतलब ऐसा शो करता है अगर कोई कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए इस तरह से जाता है। और यहाँ हम देखेंगे जो कंपाउंड हमें यहाँ पे दे रहा है, इसमें हम देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं आयोडोफॉर्म की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो ये CHI3 जो है हमारा मेन प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, CHI3 बन जाएगा, HCOONA निकल जाएगा। ओके, तो ये हमारा आयोडोफॉर्म बन जाता है। ओके, ये हमारा जो है वो आयोडोफॉर्म
बन जाता है। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेट अ मिनट। नेक्स्ट देखते हैं, तो अगर हम देखें तो ये हो जाता है। अब इसको रिमूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स सी 6 नंबर देखिए आप क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा उधर चला गया है, इसको इधर मूव करते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन आप ऑब्जर्व करिए। 6 नंबर देखेंगे ना तो हमको क्या है, ये ग्लिसरॉल दे रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन में हमें ग्लिसरॉल दे रहा है और ग्लिसरॉल के साथ में हम देखेंगे कि ये जो है वो ऑक्जेलिक एसिड के साथ ट्रीटमेंट करा रहा है। ठीक है, ग्लिसरॉल है और ऑक्जेलिक एसिड का ट्रीटमेंट करा रहा है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हो गया हमारा ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH, CH2OH। ओके, ये ग्लिसरॉल है और ग्लिसरॉल का क्या किया है उन्होंने, ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहा है। तो ये COOH हो गया। ओके, ये ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया है और रिएक्शन कराने के बाद क्या है, हीट कर रहा है। तो अगर हम हीटिंग देखें तो हम देखेंगे कि ऑक्जेलिक एसिड जो है वो 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे जो है वो एक तरह से ग्लिसरॉल के साथ में ऑक्जेलिक एसिड 2 डिफरेंट टेम्परेचर में जो है वो रिएक्शन करता है। सो नीचे चलते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे 2 अलग अलग तरह से, मतलब डिफरेंट टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करता है। सो लेट्स सी, अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH और CH2OH। ओके, अब इसका हम ग्लिसरॉल से रिएक्शन कराते हैं तो 2 तरह से रिएक्शन करता है। एक तो देखेंगे हम ऑक्जेलिक एसिड और ग्लिसरॉल की रिएक्शन 110 डिग्री सेल्सियस पे, और एक रिएक्शन होती है 220 डिग्री सेल्सियस पे। कुछ बुकों में 220 को 260 भी करके दिया रहता है, मतलब जो 110 डिग्री सेल्सियस है उससे कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा ही होता है। ठीक है, सो लेट्स सी, पहले हम 110 डिग्री सेल्सियस की रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो अगर हम देखें तो ये हम देखने वाले हैं एट 110 डिग्री सेल्सियस पे। सो लेट्स सी, ये हमारा ऑक्जेलिक एसिड है, सपोज ये हो गया, ये दिस है ऑक्जेलिक एसिड हो गया। ठीक है, और इसको हम देखोगे आप कि ऑक्जेलिक एसिड को ग्लिसरॉल के साथ 110 डिग्री सेल्सियस पे हम जो है वो हीट करेंगे। तो जब हम 110 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो लेट्स सी व्हाट प्रोडक्ट वी विल गेट। तो अगर हम देखें तो क्या होगा कि ये इस तरह से यहाँ से H2O जो है वो बाहर निकाल देता है। ये देख सकते हो आप, H2O निकल जाएगा और H2O के निकलने के बाद क्या बनेगा, CH2 है। ठीक है, ये डबल O एक तरह से देखेंगे हम तो ये यहाँ से H2O निकाल देते हैं, डबल OC हो गया और ये COOH ऐसे रहता है। और ये हमारा CHOH है और ये CH2OH हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे रुकेगा नहीं, अब ये जो है वो CO2 निकालेगा। तो CO2 आप देखो कहीं ना कहीं, तो CO2 को जो रिमूवल है वो यहाँ से ये CO2 जो है वो रिमूव कर देता है। ओके, तो यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएगा तो क्या बनेगा, क्या बचेगा हमारे लिए, CH2 है और ये देखेंगे हम तो डबल OCH हो जाता है। ओके, इस तरह से देख सकते हो, कोई भी CO2 वहाँ से निकाल सकते हो आप। और ये जो है यहाँ से CHOH हो गया और दिस जो है वो CH2OH हो गया। ये रिएक्शन आपके बोर्ड में भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि बोथ जो टेम्परेचर है ना उन दोनों टेम्परेचर्स पे अलग अलग जो है प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है रिएक्शन। ठीक है, देखते हैं, ये हो गया। अब क्या है, फर्दर हम जो है वो इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। आगे हम जो है इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे ना तो हम क्या देखेंगे कि ये जो ग्लिसरॉल है
फिर से हमको ऑप्टेन हो जाता है, ये CH2OH हो गया, CHOH हो गया, और ये जो है वो CH2OH हो गया। ओके, और ये HCOOH बाहर निकल जाता है, क्योंकि वाटर में देखो आप HOH का फॉर्म है, ठीक है, HOH का फॉर्म है। अब अगर यहाँ से ये HCOO माइनस होके निकला तो ये वाटर के एक H को लेके जो है वो HCOOH बना देगा, ये HCOOH हो गया, और ये हमारा क्या बन गया, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। ओके, तो फिर से एक बार देखते हैं, क्या हमने देखा कि 110 डिग्री सेल्सियस पे अगर रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, तो ग्लिसरॉल अगर 110 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, ये हमारा ऑक्सैलिक एसिड है, दिस वन इज ऑक्सैलिक एसिड। ओके, तो ऑक्सैलिक एसिड के साथ अगर 110 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करता है तो क्या होगा, तो प्रोडक्ट हमें जो है वो फॉर्मिक एसिड मिलेगा। ओके, फॉर्मिक एसिड मिलता है, और ग्लिसरॉल जो है वो देखोगे आप तो फिर से बाहर हो जाता है, ये ग्लिसरॉल है जो कि वापस जो है वो बाहर निकल जाता है प्रोडक्ट में। क्लियर हो गया। चलिए, नाउ वी लेट्स सी रिएक्शन of oxalic acid which takes place at 220 degree Celsius or 260 degree Celsius with glycerol. Okay, so let's see, अगर हम देखें at 260 डिग्री सेल्सियस और 220 डिग्री सेल्सियस में तो प्रोडक्ट क्या बनता है, सो लेट्स सी। होता क्या है, ग्लिसरॉल फिल है यहाँ पे, फिर से वन सेकेंड ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल हो गया हमारा, दिस हो गया CH2OH। ओके, और यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड है कुछ इस तरह से COOH। ओके, तो होगा क्या, यहाँ से देखोगे आप तो ये ऐसे ये H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा। ओके, ये 2 मोल यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, तो बनेगा क्या देखोगे आप, CH2OOC हो गया, और यहाँ पे भी CHOOC हो गया। ओके, और ये जो है ये CH2OH जैसा हो गया, ठीक है, CH2OH जैसा हो गया। अभी ये ऐसे रुकता नहीं है, तो फर्दर आप देखोगे कि यहाँ से CO2 भी जो है वो निकल जाता है, ये जो CO2 है ना, CO2 भी यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है, दिस, और ये CO2 भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अब जब ये CO2 यहाँ से निकलेगा तो आप क्या देखोगे, मान लो ये दोनों CO2 बन के यहाँ से निकल गए, ठीक है, ये 2 CO2 निकल गया, तो क्या होगा, यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, इधर जो है वो डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड डेवलप हुआ तो कुछ ऐसा हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और ये हो गया CH2OH। ओके, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज अलाइल अल्कोहल। क्या है कंपाउंड हमारा, ये कंपाउंड हमारा जो है वो अलाइल अल्कोहल है, अलाइल अल्कोहल। क्यों, क्योंकि अल्कीन जो है वो हमारा उससे डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जो अटैच कार्बन है वो अलाइल पोजीशन का कार्बन है, जैसे ये प्रोपीन हो गया उसमें जो डबल बॉन्ड, तो ये पोजीशन देखोगे आप तो ये अलाइल पोजीशन, यहाँ अगर क्लोरीन लग जाए तो अलाइल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है, अल्कोहल लगाए तो अलाइल अल्कोहल हो गया। ओके, सो इस तरह से हमारा जो रिएक्शन होता है, तो कभी भी अगर ये रिएक्शन दिखेगा तो टेम्परेचर जरूर गिवन होता है, ठीक है, किस टेम्परेचर पे वो रिएक्शन कराता है। गॉट इट, क्लियर हो गया। चलिए, ठीक है, तो ये आपने यहाँ से इसको देख लिया कि कैसे 220 डिग्री सेल्सियस और 110 डिग्री सेल्सियस पे जो ग्लिसरॉल है वो ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन देता है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, इसको हटाते हैं हम लोग, इसको रिमूव करते हैं,
और यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम लोग चलें, देखते हैं क्या कहता है 7। ठीक है, 7 में हम लोग देखें तो एक प्रॉपर अच्छी रिएक्शन गिवन है। CH3 है, CH2 है। ठीक है, ये तो दे ही रहा है, देखो आप CH2 है और OH है। अब जब एल्यूमिना के साथ में हम हीट करेंगे ना, ये Al2O3 के साथ में 500 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम हीट करें तो ये क्या करेगा ना, डिहाइड्रेशन कराता है। डिहाइड्रेशन कराएगा तो कहने का मतलब क्या है, हमारा जो ए प्रोडक्ट है, हमारा ये जो ए प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, ये ए प्रोडक्ट हमारा जो है वो यहाँ पे देखेंगे तो दिस हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा ए प्रोडक्ट। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। ठीक है, ओके 10, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम देखें इसी पे, तो पी प्रोडक्ट के लिए वो HBr है, HBr के साथ में रिएक्शन कराता है। अब आप बहुत अच्छे से समझ देखिए कि अगर ये HBr से रिएक्शन करे, अगर हम इसका HBr के साथ में रिएक्शन कराएं फर्दर, मीन्स अब ये HBr से रिएक्शन कराएं तो ये क्या है, MR एडिशन से जाएगा। ये जो है वो MR एडिशन से जाता है, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जाएगा और कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा। CH3 है, CH है। ठीक है, अब Br कहाँ लगेगा, तो Br हमारा जो है वो यहाँ लग जाएगा और दिस हो गया। ओके, दिस हो गया। तो ये हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये हमारा जो है वो बी प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, बी बन गया। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है वो। फिर उसने क्या कराया है, फिर देखो आप ये सी नंबर के लिए क्या करा रहा है। सी नंबर के लिए उसने क्या कराया है, जो भी बनाया है उसका एक्वस केओएच के साथ में उसने जो है वो रिएक्शन कराई है। तो देखते हैं इसी को आगे एक्वस केओएच से करा के बी बन गया हमारा। अगर हम एक्वस केओएच से रिएक्शन कराएं इसकी एक्वस केओएच के साथ में, तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ के रखना है कि एक्वस है मतलब अल्कोहल नहीं है, तो प्रोडक्ट में अल्कोहल आएगा। तो क्या होगा, यहाँ से जो ये Br लगा है, ये Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा CH3 CH, ये हो गया OH। ठीक है, और ये हो गया क्या, ये हो गया CH3, तो ये हमारा बन गया क्या, सी प्रोडक्ट बन गया। ओके, तो सी हमारा जो है वो क्या बन जाएगा, सी हमारा प्रोपेन टू ऑल हो गया। और बी आपने देखा था 2 ब्रोमो प्रोपेन था, और ए आपने देखा था ए जो है वो प्रोपेन था। ओके, गॉट इट, क्लियर हो गया। चलिए इसको हटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, इसका सॉल्यूशन जो भी हम लोगों ने किया है, सॉल्व किया है, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो इस तरह से जो है वो देखेंगे आप तो लिंकअप होता है। रोड मैप के रिएक्शंस आप देखोगे तो सब आपस में जो है वो लिंकअप होते हैं। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो 8 नंबर क्वेश्चन में आप देखोगे ये क्या कह रहा है, हमको इथेनॉल दे रहा है, इथाइल अल्कोहल दे रहा है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल दे रहा है, तो इथाइल अल्कोहल देखोगे तो ये हो गया C2H5OH। ठीक है, 8 नंबर की बात हम लोग कर रहे हैं। PCl5 से रिएक्शन कराते हैं, तो हमें वेल नोन है कि मान लो C2H5 OH हो गया और इसका PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो PCl5 जनरली जो है PCl3 और Cl2 में टूट जाता है ऐसे, प्लस Cl2। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि ये इसको एक Cl मिल जाएगा, एक Cl इसको मिल जाएगा और ये जो है वो PCl3 हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ से देखोगे आप तो POCl3 बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा और C2H5Cl जो है वो बन जाएगा। तो मीन्स कहने का है कि हमारा जो ये ए प्रोडक्ट होगा, ए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए प्रोडक्ट हमारा जो है वो क्लोरो इथेन बन जाएगा। ओके, क्लोरो इथेन बन जाएगा। तो ए नंबर प्रोडक्ट को हम लोग लिख लेते हैं। ओके, ए नंबर प्रोडक्ट को हम जो है वो
लिख लेते हैं, 8 नंबर ये भी चल रहा है हमारा, ठीक है। तो ए हमारा क्या हो गया, C2H5Cl, ओके। बी से देखिए, बी से क्या है, KCl से रिएक्शन करा रहा है। तो अगर आप C2H5Cl का KCl के साथ रिएक्शन कराओ तो ये तो वेल नोन है, KCl निकल जाएगा और C2H5Cl बन जाएगा, ओके। तो कहने का मतलब है बी हमारा क्या हो गया, C2H5Cl। अब यही जो अलग अलग तरह से क्वेश्चन देख रहे हो आप, यही आपको ऑप्शंस में मिलते हैं, ठीक है। A B C कुछ भी प्रोडक्ट आपसे पूछ सकता है, लेकिन एक प्रॉपर वे में आप अरेंज करके पूरा एक एक करके निकालते जाओगे तो क्वेश्चन बड़े आसानी से जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ओके। ये हो गया, तो बी भी हमको पता चल गया, चलिए बी भी हमको क्लियर हो गया। नाउ लेट्स सी, सी के लिए क्या कहते हैं, फिर कहते हैं, ये बी हमको ये पता चल गया, सी के लिए वो कह रहा है कि उसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी रिएक्शन है। अब देखो आप थोड़ा, अगर हम C2H5Cn है, C2H5Cn है दिस, इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो आप ये याद रखो कि Cn को तो नाइट्राइल भी बोलते हैं, तो आप ऐसे समझो कि नाइट्राइल ने पानी पिया और एसिडिटी हो गई, तो नाइट्राइल पानी पिएगा तो आप देखोगे कि C2H5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2, ठीक है। तो ये जो Cn है वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, COOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इतना ध्यान रखो कि नाइट्राइल ने पानी पिया, एसिडिटी हो गई, तो हमारा ये जो है वो ये है सी प्रोडक्ट मिल जाएगा, ओके। तो सी देखें यहाँ पे, तो सी क्या होगा हमारा, ब्रॉड में रिएक्शन आगे हम लोग कभी देखेंगे तो ब्रॉड में बताएंगे आपको कि कैसे जो है वो हाइड्रोलिसिस भी होता है नाइट्राइल के साथ में, तो एक पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी होता है और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस भी होता है। अगर मेंशन ना हो तो हम कंप्लीट को ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा। तो आप अभी फिलहाल इतना याद रखो इस क्वेश्चन को करने के लिए, रोड मैप को क्वेश्चन को, कि नाइट्राइल ने पानी पिया और एसिडिटी हो गई, तो एसिडिटी हुई तो ये देखो हमारा एसिडिक, एक तरह से ये हमारा एसिड बन गया, ओके, ये एसिड बन गया। सो ये इसको हटाते हैं और हमारा जो सी नंबर है प्रोडक्ट वो क्या हो जाएगा, सी नंबर प्रोडक्ट हमारा हो गया CH3 CH2 COOH, ओके। चलिए ये सी हो गया। अब देखो आप डी के लिए क्या कहता है, NH3 से इसकी रिएक्शन कराई इसने। अगर हम NH3 से इसकी रिएक्शन कराएं तो ये पूरा का पूरा, ये जो देख रहे हो आप, ये पूरा का पूरा जो है वो, ये जो देख रहे हो ये पूरा का पूरा एडअप हो जाएगा, पूरा का पूरा जो है वो एडअप हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जरा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 ऐसे रहेगा, ये हो गया क्या, COONH4, भाई COOH तो है ये, इसका H और ये NH3, पूरा पूरा देखेंगे हम तो ये पूरा का पूरा जो है वो एडअप हो जाएगा और ये COONH4 बन गया, अमोनियम प्रोपियोनेट बन गया, ओके। दिस वन इज अमोनियम प्रोपियोनेट, ओके। अब देखिए तो ये हमारा जो है वो, क्या बन गया, आप देखो तो डी प्रोडक्ट हो गया। तो दिस वन इज अ प्रोडक्ट डी, ये हमें डी प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है, इसका डी हो गया। अब अगर देखो इसी को कहता है हीट करने के लिए, सो लेट्स सी हाउ वी विल हीट दिस। ये नीचे का है थोड़ा सा जो हम लोगों ने इसके पहले के क्वेश्चंस किए थे, इसको हटा देते हैं, ठीक है, जस्ट मिनट। तो अब देखो अगर हम फर्दर इसको हीट करें तो हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से डिहाइड्रेशन होएगा और वाटर निकल जाएगा। तो वाटर निकलेगा अब तो क्या मिलेगा आपको, CH3 है, CH2 है, ठीक है, CO है और NH4 है ना, तो उससे H2 और एक को निकलेगा तो ये CONH2 बन जाएगा, ओके। तो ये अमाइड हमारा जो है वो, अमाइड हमें जो है वो मिलेगा, ठीक है, हमें जो है वो अमाइड मिलेगा। तो ये अमाइड हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस वन इज प्रोडक्ट ई, ओके। ये प्रोडक्ट हमारा ई हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट ई हो गया।
जस्ट मिनट वेट, मे बी वो पेज जो है वो थोड़ा चला गया है, तो उसको ले आते हैं, ले आएंगे। बाकी हम लोगों ने जो है वो 8 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट डे करते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है थोड़ा लेंदी हो जाता है। 8 मिनट तक कर लिया हम लोगों ने, मीन्स 8 क्वेश्चन हमने कर लिए, नियर अबाउट 30 मिनट का वीडियो हो गया है। तो ये सारे आपने देख लिए हैं। इसके बाद जो है, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। इसी के आगे से डिस्कस करेंगे। 8 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है रोड मैप्स के, ठीक है। सो अगर इस रोड मैप्स ने आपको लिटिल बिट भी थोड़ा सा भी आपके स्टडी में प्रॉफिट दिया हो, या आपको एक स्टेप आगे इन्हेंस किया हो, सो यू मे लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम अच्छे से अच्छा वीडियो आपको जो है वो प्रोवाइड कर सकेंगे, अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सकेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके स्टडी को 1 स्टेप आगे ले जाने की कोशिश में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होएगा। टिल देन, stay safe in your home, do study and stay tuned with chemistry by VK Mistra. Till then, thank you. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के आगे देखेंगे। 8 तक हम लोगों ने कर लिया है। कुछ टेक्निकल वे में पेज हमारा चला गया है, उसको नेक्स्ट डे हम लोग फिर से उसी के आगे बढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, ओके, बाय बाय।